अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू नमाज क़स्र के अहकाम में चल रही थी और पिछली मर्तबा उसकी एक दो शर्तों के हवाले से गुफ्तगू की गई। कसीरुस सफ़र क्या होता है, हद तरख़्ख़ुस वग़ैरह, ये सारी बातें आपकी खिदमत में बयान की। एक मसला मैं एक सवाल के ज़िम्न में रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि इंतहाई अहम सवाल है और हद से ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, कि जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि नमाज का हुक्म क्या होगा। और वो सवाल ये है कि जो लोग शारजा या दुबई में से किसी एक जगह रिहाइश पजीर होते हैं, 10 दिन की क़स्द से जाते हैं और शारजा में रिहाइश इख्तियार करने के बाद दुबई भी जाते हैं, जबकि दुबई दूसरी स्टेट है, दुबई में रहने वाला शारजा आता है। या अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पिंडी में, अगर अब मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम कि कितना फासला, अगर आना जाना मिलाकर 44 किलोमीटर से कम हो तो, क्योंकि ये मसला उन दो शहरों या दो इलाक़ों का है कि जो हैं तो अलग अलग, लेकिन उनके दरमियान फ़ासला आना जाना मिलाकर 44 फ़रसख़ नहीं बनता, जिसको कहते हैं मुसाफ़त शरई से कम है फ़ासला। तो इधर क्या मसला होगा, शारजा दुबई हो या इस्लामाबाद और पिंडी हो, या अगर कोई और इस किस्म के दो करीब करीब के इलाके, जिससे बाज़ हमारे दोस्त अहबाब साथी हजरात जाते हैं मजलिसें पढ़ने, फ़र्ज़ करें सखर गए हैं, खैरपुर गए हैं या किसी और इलाके में गए हैं, और फिर अतराफ़ के इलाक़ों में जाते हैं, निकलते हैं अपनी रिहाइशगाह से अतराफ़ के इलाक़ों की तरफ। अलबत्ता फिर अर्ज़ कर दूँ कि ये उन दो इलाक़ों की बात है कि जिनके दरमियान शरई मुसाफ़त से कम फ़ासला है। तो नमाज का क्या मसला होगा। फ़र्ज़ करें मैं अब एक मिसाल, मैं शारजा दुबई ही की मिसाल बना रहा हूँ और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। सबका मसला एक ही जैसा है, दो शहर आपस में इतने करीब करीब हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से गया शारजा और वहाँ मजलिसों के लिए रुका, बुलाया गया, मुझे पता है शुरू से ही 10 या 12 दिन मैंने वहाँ पे रुकना है, यानी जो इक़ामत की जो लिमिट है मिनिमम 10 दिन या उससे ज़्यादा, वो मुझे वहाँ पर रुकना है। ये मेरी समझें इक़ामतगाह बनेगी शारजा। अब फरमाते हैं कि शारजा से हटकर मैं अगर अतराफ़ के इलाक़ों में जाता हूँ कि जिनके दरमियान और शारजा के दरमियान मुसाफ़रत जो है आना जाना मिलाकर 8 फ़रसख़ यानी 44 किलोमीटर से कम है। 10 किलोमीटर का फ़ासला है, 5 किलोमीटर का फ़ासला है, 2 किलोमीटर का फ़ासला है, 1 किलोमीटर का फ़ासला है, 20 किलोमीटर का फ़ासला आना जाना मिला के, यानी 44 किलोमीटर नहीं बनते हैं। उससे कम फ़ासले के लिए मैंने निकलना है। तो यहाँ पर इब्तदाई तौर पर दो सूरतें बनती हैं, या तो शुरू से ही मेरा क़स्द ये है कि मैंने निकलना है पहले, यानी पहुँचने से पहले ही मुझे मालूम था कि मैं जहाँ 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से अतराफ़ के इलाक़ों में मुझे निकलना होगा। अगर पहले से ही मालूम है या पहले से मालूम नहीं है, ये दो सूरतें बनेंगी। अगर पहले से ही मालूम हो कि मुझे निकलना है और जिस शहर मैंने जाना है उसके दरमियान और मेरी रिहाइशगाह के दरमियान मुसाफ़रत शरई से कम है, और पहले से ही मुझे ये बात भी मालूम है कि मैंने वहाँ से निकलना है, तो फरमाते हैं कि अगर मेरे आने और जाने की मुद्दत
इतनी कम हो कि उर्फ़ की नज़र में ये हमारी रिहाइश के साथ यानी शारजा में रुकने के साथ क़स्द इक़ामत के साथ मुनाफ़ात ना रखती हो, उसके अगेंस्ट ना हो, यानी उस मुद्दत के बावजूद लोग मुझे शारजा ही में रिहाइश पजीर मानते हों, तो फिर तो उस आने जाने में कोई हरज नहीं है कि जिसकी मकदार तकरीबन 6 घंटे आगा सीस्तानी ने बयान फरमाई है कि अगर मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए निकलता हूँ और वापस आ जाता हूँ इसी 6 घंटे के दौरान, तो ये मकदार वो मकदार है कि जिसमें ये आपके क़स्द इक़ामत जो 10 दिन का आपने शारजा में किया है उससे मुनाफ़ी और अगेंस्ट नहीं है। लिहाजा आने के बाद भी मैं वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ूँगा वो पूरी ही पढ़ूँगा। जाने से पहले भी नमाज़ पूरी, आने के बाद भी नमाज़ पूरी। अब चाहे इस 6 घंटे के बाद मतलब फ़र्ज़ करें 3 दिन रुका मैं, 10 दिन के लिए गया था, 3 दिन रुका मैं, 3 दिन के बाद मुझे मजलिस पढ़ने दुबई जाना पड़ा, 6 घंटे के अंदर अंदर मैं वापस आ गया। अब आने के बाद बाकी रहने के दिन मेरे अगरचे 7 दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 7 अगले और 3 पिछले मिला के, क्योंकि 10 दिन बन रहे हैं और ये मेरा निकलना मुनाफी नहीं था क़स्द इक़ामत के, लिहाजा इस निकलने को काउंट नहीं किया जाएगा और यही माना जाएगा कि मैं शारजाही का क़स्द इक़ामत करने वाला इंसान हूँ, लिहाजा मेरी नमाज वहाँ पर पूरी ही रहेगी। और अगर ये तो एक सूरत हो गई कि अगर मेरा निकलना इतना टाइम पीरियड के लिए है कि जो मुनाफी नहीं है, जैसे 6 घंटे या उससे कम, लेकिन अगर मेरा निकलना ऐसा हो कि जो मुनाफी हो, कि मसलन फ़र्ज़ करें पूरा एक दिन जो 12 या 11 घंटे का है, या पूरी एक रात कि जो 11 या 12 घंटों की है, मैं बाहर रहूं, या वो 6 घंटे के हिसाब से अगर आप देख लें तो यानी 6 घंटे से ज़्यादा, मतलब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे लगा कर आऊँगा मैं, पूरा डे मैंने किसी और के पास स्पेंड किया है, सुबह चला गया शाम को आया हूँ, तो इस सूरत में कि जब मेरा निकलना मेरे क़स्द इक़ामत के साथ मुनाफ़ात रखता है, तो आने के बाद क्योंकि अब दिन 7 बचे हैं मेरे पास, जो मिसाल बनाई मैंने, इस हिसाब से मुझे नमाज कसर ही पढ़नी पड़ेगी। इस एतबार से मुझे नमाज कसर ही पढ़नी पड़ेगी। ये वाली सूरत हो गई कि जब मेरा पहले से ही कस है कि मैंने आना जाना करना है। दूसरी सूरत ये बनती है कि पहले से ही मेरा आने जाने का कोई कस नहीं था, मैं सिर्फ कि ना मेरा कोई दोस्त अहबाब दुबई में रहता है, ना कोई वहाँ की दावत मौजूद थी, मैं सिर्फ शारजा ही में मजलिसें पढ़ने गया था और वहाँ पे 10 दिन का इरादा था मेरा, और इस कस के साथ कि 10 दिन मैंने शारजा में रुकना है, मैं एक 4 रकती अदा वाजिब नमाज पढ़ चुका हूँ, एक 4 रकती अदा वाजिब नमाज पढ़ चुका हूँ। इस सूरत में भी अब अगर मैं निकलता हूँ एक 4 रकती वाजिब नमाज पढ़ने के बाद, तो फिर मेरा ये निकलना मुज़िर नहीं है, लिहाजा आने के बाद, जिसका मैंने पहले मिसाल बनाई, फ़र्ज़ करें 3 दिन तक मैं रुका रहा, चौथे दिन मुझे किसी ने मजलिस की दावत दे दी, मैं मजलिस पढ़ने के लिए दुबई चला गया, जबकि ये प्लान नहीं थी, पहले से मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, लेकिन चला गया। अब आने के बाद 6-7 दिन बाकी हैं, लिहाजा ये अगरचे 6-7 दिन बाकी हैं, इसमें भी मेरी नमाज कसर ही रहेगी अगर मैं एक 4 रकती नमाज पढ़ने के बाद निकला हूँ, या ये कि अगर मैं 10 दिन पूरे क़याम करने के बाद फिर निकलता हूँ। पहले 10 दिन मैंने सबको बोल दिया जी मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले 10 दिन रुकने के बाद फिर मैंने मसलन शारजा में भी जाके, शारजा से दुबई में भी जाके पढ़ी, अजमान में भी जाके पढ़ी, और दोस्तों अहबाब के पास भी जाके पढ़ी, घूमने फिरने भी निकला। अब उसमें फिर टाइम लिमिट की कोई शर्त इन्होंने नहीं लगाई है तौज़ील मसाइल में, या तो एक 4 रकत वाजिब नमाज अदा पढ़ने के बाद मैं निकलूँ, या 10 दिन रुकने के बाद निकलूँ,
तो फिर जब तक मैं शारजा को तर्क नहीं करता उस वक्त तक मेरी नमाज शारजा में पूरी होगी। फिर चाहे वो रहने वाले दिन कम ही क्यों ना बच रहे हों निकलने के बाद से, लेकिन वो नमाज मेरी पूरी ही होगी। ये है पूरा एक मसला जो 2 सूरतों के साथ मैंने एक ही जगह पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि पहले से इरादा और क़स्द था या नहीं था, था तो क्या मसला होगा, नहीं था तो क्या मसला होगा।